नमस्कार। मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है वाक्य विचार। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। हमारी दो शर्तें हैं, एक तो शब्दों का समूह होना चाहिए, दूसरा वह व्यवस्थित होना चाहिए। क्योंकि यदि मैं कहूँ में, है, कमल, खिलता, कीचड़, तो ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन इससे कोई अर्थ प्रतिपादित नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। इसलिए जब हम शब्दों को व्यवस्थित करेंगे, कमल कीचड़ में खिलता है, इस प्रकार जब हम शब्दों को व्यवस्थित कर देंगे तो उस समूह को हम वाक्य कहेंगे। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में बात की जा रही होती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, इसमें राम के संबंध में बात की जा रही है, इसलिए राम उद्देश्य है। यह पुस्तक रोचक है, इसमें पुस्तक के विषय में बात की जा रही है, इसलिए पुस्तक उद्देश्य है। विधेय वाक्य का दूसरा अंग विधेय। उद्देश्य के संबंध में जो बात की जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है में राम के संबंध में क्या बात की जा रही है? विद्यालय जाता है, तो वह विधेय है। जैसे यह पुस्तक रोचक है, इसमें पुस्तक के संबंध में क्या बात की जा रही है कि वह रोचक है, तो यहाँ पर रोचक है, विधेय है। आज हमारा विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर भी वाक्य के प्रकार होते हैं, जो मैं अपनी पहले की वीडियो में बना चुकी हूँ। आज हम यहाँ पर जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य जिसे आज्ञा सूचक वाक्य भी कहा जाता है, इच्छावाचक वाक्य जिसे इच्छार्थक वाक्य भी कहा जाता है, संकेतवाचक वाक्य तथा संदेहवाचक वाक्य। अब इन प्रकारों को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई ना कोई सूचना दी गई हो, कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, वहां पर विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे आज विद्यालय खुला है। आज विद्यालय खुला है, यह एक सामान्य सूचना है, एक इंफॉर्मेशन है। सूर्य पूर्व से उदित होता है। कल माताजी आएंगी। मेरे पिताजी दिल्ली गए हैं। ये कुछ ऐसे उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ जिन्हें पढ़ने से, सुनने से यह समझ में आता है कि यह एक जानकारी दी जा रही है, सूचना दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक, निषेध माने होता है मना, निषेध माने नहीं, मत, नो। तो जहाँ पर न का भाव हो, मना करने का भाव हो, वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे वहाँ मत बैठो, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगी। तो जब नहीं आ जाता है, न आ जाता है, मत आ जाता है, तो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। इसके तो नाम से स्पष्ट है, जहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा हो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो?
तो जिसमें भी हम किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक क्या होता है? जहाँ पर विस्मय, आश्चर्य, अतिशय प्रसन्नता, अतिशय हर्ष, अतिशय उल्लास, खुशी, दुख, खेद का भाव होता है, वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे आपने कहा वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तो वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, जिसे हम आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। इसके भी नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पर आज्ञा या आदेश दिया जा रहा हो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे दरवाज़ा बंद कर दो, यहाँ पर बैठो, इधर आओ। यहाँ पर हम कोई आज्ञा दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य। इच्छा। इच्छा क्या होती है? विश, कोई अभिलाषा, है ना, आपकी कोई चाहत जो आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए। जैसे आपने कहा कि काश आज वर्षा हो जाए, बहुत गर्मी है, आप चाहते हैं कि बारिश हो जाए आज, तो वातावरण थोड़ा ठंडा हो जाए, वातावरण में थोड़ी ठंडक हो, तो आपने क्या इच्छा जाहिर की कि काश आज वर्षा हो जाए या भगवान तुम्हारा भला करे, है ना। ये आपकी इच्छा है, आपकी अभिलाषा है, आपकी चाहत है ना कि सामने वाले का भला हो जाए। तो इस प्रकार के वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतवाचक वाक्य। इसमें दो क्रियाएं होती हैं या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं, और एक क्रिया यानी कि कार्य का होना दूसरी क्रिया यानी कि कार्य पर निर्भर करता है। दोनों जो होते हैं अंतर्निर्भर होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे यदि तुम समय से पहुंच जाते, तो गाड़ी ना छूटती। गाड़ी छूट गई है और दूसरा वाला जो है वो आपसे क्या कह रहा है? यदि तुम समय पर पहुंच जाते तो गाड़ी न छूटती। गाड़ी का छूटना एक क्रिया है और समय पर पहुंचना, स्टेशन पर समय पर पहुंचना एक क्रिया है। तो गाड़ी का छूट जाना या न छूटना किस पर निर्भर करता है? आपके समय पर स्टेशन पहुंच जाने पर निर्भर करता है ना। जो दूसरी क्रिया है वो पहली क्रिया पर निर्भर करती है। यदि तुम मन लगाकर पढ़ लेते तो परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना किस पर निर्भर करता है? मन लगाकर पढ़ने पर। तो इस प्रकार के वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आठवां और अंतिम प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक, संदेह माने क्या होता है? डाउट, शक। अगर हमें डाउट है, निश्चित नहीं है कोई चीज़, हमें शंका है, हमें शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं, तो वहाँ पर जब हम शक या संदेह या शंका अभिव्यक्त करते हैं वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे आसमान में काले बादलों को छाते हुए देखकर आप कह सकते हैं शायद आज वर्षा हो। आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते आज ज़रूर वर्षा होगी, है ना। आपको शंका है कि वर्षा हो सकती है, क्योंकि आप आकाश में काले काले बादल उमड़ते घुमड़ते हुए देख रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं? शायद आज वर्षा हो, है ना। शायद आज मेरा मित्र मुझसे मिलने आएगा। श्योर नहीं है ना। आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते, आपको शंका है, आपको संदेह है।
आपको डाउट है कि ऐसा होने के आसार हैं, तो इस प्रकार के वाक्य संदेह सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो आशा है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के जो वाक्य हैं आप उन्हें भली भांति समझ गए होंगे। यदि आपको इस प्रकार के कोई भी वाक्य दिए जाएं तो आप उन्हें पढ़कर आसानी से पता लगा सकेंगे कि यह आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है या इच्छावाचक वाक्य है। और यदि आपसे कहा जाए कि प्रत्येक प्रकार के वाक्य पर 5-5 वाक्य बनाइए, जैसे 5 आज्ञावाचक वाक्य लिखिए या 5 निषेधवाचक वाक्य लिखिए या कोई भी 5 इच्छावाचक वाक्य लिखिए, तो आशा है कि आपको संकल्पना और वाक्य के प्रकार इस भली भांति समझ में आ गए होंगे कि आप उन पर कितने भी वाक्य लिख सकने में पूर्ण रूप से समर्थ होंगे। यदि आपको इस संकल्पना में या इसके भेदों में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो समझ में न आई हो, तो कृपया आप अपने प्रश्न टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। हिंदी की इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।